हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी दीपदान को हम लोग पढ़ रहे हैं और इस एकांकी के सारांश को हमने पढ़ लिया। दीपदान एकांकी के उद्देश्य को भी हमने पढ़ा है और दोनों वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जिन बच्चों ने अभी तक सारांश और उद्देश्य वाला वीडियो नहीं देखा है तो वे लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। आज मैं आप सबके सामने दीपदान एकांकी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों के परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है, शीर्षक की सार्थकता, वह लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। शीर्षक की सार्थकता को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर सफल शीर्षक के जिन गुणों की चर्चा मैंने की है वह गुण किसी भी कहानी के सफल शीर्षक का गुण हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को खूब ध्यान से देखें। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो किसी भी कहानी के शीर्षक की सार्थकता को आप स्वयं से लिख पाएंगे। तो हमेशा की तरह मैंने आपके सामने हर बात को लिखकर प्रस्तुत किया है ताकि आप पूरी बात को खूब अच्छी तरह से समझ सकें और अपना लिखने का अभ्यास भी जारी रखें। तो चलिए बिना देर किए आरंभ कर रही हूँ आज का यह विषय। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा भाग 3 शीर्षक की सार्थकता। किसी भी रचना का प्राण उसका शीर्षक होता है। शीर्षक की सार्थकता तभी होती है कि वह संक्षिप्त, जिज्ञासावर्धक यानी कौतूहलपूर्ण और संपूर्ण कथा का केंद्र बिंदु हो। अर्थात सफल शीर्षक की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे संक्षिप्तता, जिज्ञासावर्धक या कौतूहलता, रोचकता, संपूर्ण कथा का केंद्र बिंदु। देखिए यहाँ पर जो कुछ मैंने लिखा है, शीर्षक की जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है वे सारी विशेषताएं किसी भी एकांकी, किसी भी कहानी, किसी भी उपन्यास के शीर्षक की सार्थकता की ही विशेषताएं हैं। तो इन सारी बातों को आप हमेशा के लिए याद रख लें। मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो सिर्फ आप सोच रहे हैं कि ये क्लास 12 में दीपदान एकांकी पढ़ेंगे या क्लास 10 में पढ़ेंगे तो उसी के अनुसार से यह उत्तर है, ऐसी बात नहीं है। आप कॉलेज में भी अगर पढ़ते हैं वहाँ पर भी जब आपसे शीर्षक की सार्थकता से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ पर भी आप सारी बातों को इसी प्रकार से लिखेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि शीर्षक क्या है, किसी भी कथा का, किसी भी कहानी का, किसी भी एकांकी का प्राण है। प्राण मतलब क्या, जैसे कहते हैं ना किसी का जीवन, अगर प्राण निकाल लिया जाए तो वो शरीर कैसा हो जाता है, निर्जीव हो जाता है, यानी शीर्षक के बिना निर्जीव सी लगती है। तो दीपदान एकांकी की सार्थकता को जांचने से पहले हम लोगों ने क्या किया है, एक कसौटी बनाई है कि एक सफल शीर्षक की क्या क्या विशेषताएं हैं, वही उसकी कसौटी है। कसौटी यानी परखने का तरीका। तो देखिए यहाँ पर मैंने विशेषताओं का जो उल्लेख किया वो क्या है, संक्षिप्तता है, इसे हमेशा याद रखिएगा, जिज्ञासावर्धक या कौतूहलता, रोचकता, संपूर्ण कथा का केंद्र बिंदु। तो दीपदान एकांकी की शीर्षक की सार्थकता की जांच हम इन्हीं विशेषताओं के आधार पर करेंगे। दीपदान शीर्षक दो शब्द दीप और दान, दो शब्द से बना है। दीपदान शीर्षक दो शब्द दीप और दान से बना है और दोनों शब्द ही सार्थक है। क्यों सार्थक है कि दोनों का अर्थ है। जिसका अर्थ है दीप यानी दीपक का दान करना, दीप मतलब दीपक और दान मतलब दान कर देना। यहाँ पर दीपदान से चित्तौड़ के महोत्सव की ओर इशारा किया गया, जिसमें चित्तौड़ की किशोरी कन्याएं नृत्य करती, अपने हाथों से मयूर कुंड में दीप दान करती है, अतः यह शीर्षक संक्षिप्त है। तो यहाँ पर ये जो शब्द बताया गया है कि दीपदान शीर्षक दो शब्द से बना है, दीप और दान, जिसका अर्थ है दीपक का दान करना। तो एकांकी में एक घटना का उल्लेख है कि चित्तौड़ का एक महोत्सव है जहाँ पर चित्तौड़ की किशोरी जो होती है, कन्याएं,
वो नृत्य करती हुई क्या करती है, मयूर कुंड में दीप का दान करती है। तो यह कहा जा सकता है कि दीपदान शीर्षक जो है वो संक्षिप्त है, 2 शब्द से बना है। दीपदान शीर्षक एकांकी पाठक के हृदय में एकांकी के प्रति जिज्ञासा भाव पैदा करने में सक्षम है। दीपदान शीर्षक एकांकी को जैसे ही आप पढ़ते हैं कि इस एकांकी का शीर्षक दीपदान है, तो आपके मन में यह जिज्ञासा जागृत होती है कि आगे इसकी कथा में क्या क्या उल्लेख हुआ है, कहाँ दीपदान आया है, कैसा दीपदान। शीर्षक पढ़ते ही पाठक के मन में जिज्ञासा उठती है, यहाँ किस दीपदान की चर्चा की गई है, किसके लिए दीपदान किया जा रहा है, क्यों दीपदान किया जा रहा है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए पाठक पूरी एकांकी को पढ़ता है और तब उसकी जिज्ञासा तृप्त होती है। इस प्रकार दीपदान शीर्षक पाठक के हृदय में जिज्ञासा कौतूहलता उत्पन्न करने की कसौटी में सफल है। यानी जैसे ही आप दीपदान शीर्षक को पढ़ते हैं, आपके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। दीपदान, किसका दीपदान, कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, इतने सारे सवाल आपके मन में उठते हैं। और इन सवालों के जवाब को पाने के लिए, इन सवालों के उत्तर को जानने के लिए पाठक क्या करता है, पूरी एकांकी को पढ़ता है। आप पूरी एकांकी को पढ़ते हैं और पूरे सवाल का जवाब आपको मिलता है। इस आधार पर देखें तो दीपदान एकांकी शीर्षक जो है वह कौतूहलता या जिज्ञासावर्धक गुण से संपन्न है। दीपदान संपूर्ण कथा का केंद्र बिंदु है। दीपदान शब्द का प्रयोग संपूर्ण कथा में 3 बार 3 अर्थ में प्रयुक्त है। देखिए, ये जो दीपदान शीर्षक है ये पूरी कथा का केंद्र बिंदु है, क्योंकि दीपदान शब्द जो है 3 बार 3 अर्थ में प्रयुक्त है। अब कैसे है देखिए। पहला अर्थ, चित्तौड़ में मनाए जाने वाले दीपदान महोत्सव के रूप में, जिसमें किशोरी कन्याएं नृत्य करती हुई मयूरकुंड में दीपदान करती है। यानी प्रथम बार दीपदान का उल्लेख कहाँ मिल रहा है, जब हम देख रहे हैं कि चित्तौड़ में महोत्सव मनाया जा रहा है, वहाँ किशोरी कन्याएं नृत्य करती हैं और मयूरकुंड में दीपदान करती हैं, दीप को प्रवाहित करती हैं। द्वितीय बार, जब बनवीर कुंवर उदय सिंह की हत्या करने उसके कक्ष में आता है और कुंवर उदय सिंह के धोखे में पन्ना धाय के पुत्र चंदन की हत्या करता है और वह यह कहता है कि आज उसने तुलजा भवानी के समक्ष कुंवर उदय सिंह के प्राण रूपी दीप का दान किया। दूसरी बार इस दीपदान शब्द का उल्लेख विशेष रूप से हम कब देख रहे हैं, बनवीर के मुख से। जब बनवीर कुंवर उदय सिंह की हत्या करने उसके कक्ष में आता है और चूंकि वह चंदन की हत्या करता है, उसे क्या लगता है उसने उदय सिंह की हत्या की है, लेकिन उदय सिंह की हत्या करता है लेकिन वहाँ हत्या होती है चंदन की। लेकिन उसे इस बात की तसल्ली है कि उसने उदय सिंह की हत्या कर दी और उसने तुलजा भवानी को उदय सिंह के प्राण रूपी दीप का दान किया। तो दूसरे अर्थ में दीप का दान क्या है, कुंवर उदय सिंह के प्राण के दीप का दान। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जब पन्ना धाय ने अपनी स्वामी भक्ति के लिए कुंवर उदय सिंह के प्राण रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन के प्राण रूपी दीप का दान कर दिया। तीसरे बार इस दीपदान शब्द का विशेष रूप से प्रयोग मिलता है, जहां हम देखते हैं कि पन्ना धाय ने अपने स्वामी महाराणा सांगा के छोटे पुत्र कुंवर उदय सिंह के प्राण की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र चंदन के प्राण रूपी दीप का दान कर दिया। तो इस प्रकार 3 बार अलग अलग अर्थों में दीपदान शब्द का प्रयोग मिलता है। तो यहाँ दीपदान का आंतरिक आशय रहस्यात्मक और सांकेतिक है। यानी हर बार, एक बार तो हमें पता चल जा रहा है कि दीपदान एक उत्सव है, लेकिन दूसरी बार और तीसरी बार जो दीपदान शब्द का प्रयोग मिलता है, या बनवीर ने जो दीपदान किया, पन्ना ने जो दीपदान किया, वो क्या है, रहस्यात्मक और सांकेतिक है। समूचा चित्तौड़ एक तरफ उमंग के आवेग में भरा तुलजा भवानी के सामने दीपदान कर रहा था, वहीं पन्ना त्याग की देवी अपने पुत्र चंदन के ही प्राण दीप को मातृभूमि पर समर्पित कर देती है और वह कहती है, आज मैंने भी दीपदान किया। दीपदान, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया। एक तरफ जहाँ पूरा चित्तौड़
दीपदान उत्सव में डूबा है, वहीं दूसरी तरफ पन्ना ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया, उसके प्राण रूपी दीप का दान कर दिया। और वो क्या कहती हैं, आज मैंने भी दीपदान किया। दीपदान, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया। रक्त की धारा क्या है? उसकी हत्या हो जाना। बनवीर ने चंदन की हत्या कर दी है। इस प्रकार दीपदान शब्द या प्रसंग एकांकी के संपूर्ण कथा केंद्र है और इसका अभिप्राय 3 प्रसंगों में 3 प्रकार से है। यहाँ दीपदान सिर्फ मिट्टी के दीप या दीपक का दान नहीं, बल्कि जीवन के प्राण के दीप का दान है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि यहाँ पर दीपदान शब्द का एक विशेष अर्थ है। दीपक तो मिट्टी का बना होता है, लेकिन यहाँ पर जो दीप का दान पन्ना ने किया है वो तो उसके पुत्र के प्राण का बलिदान है। सफल शीर्षक की कसौटी पर कसने पर दीपदान शीर्षक सार्थक एवं सटीक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दीपदान एकांकी शीर्षक जो है वह सफल और सटीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको दीपदान एकांकी शीर्षक की सार्थकता को जिस प्रकार से समझाया है वह आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। एक बात और यह कहना चाहती हूँ कि जिन विशेषताओं को मैंने बतलाया है यहाँ पर, आप उसे हमेशा के लिए याद रखिए, क्योंकि यह बात जो है आपको आने वाले समय में भी कहीं न कहीं इस तरह से प्रश्न का उत्तर लिखते वक्त आपको इन सारी बातों का उल्लेख करना ही होगा। तो वीडियो को लाइक करें और सभी मित्रों में शेयर भी अवश्य करें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें तुरंत मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।